હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છે એકમ કસોટી 2025 ધોરણ 6 વિષય હિન્દી તારીખ 18/1/2025। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમને આ વિડીયોની અંદર આપી દેવામાં આવશે, તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરી દેજો। તો પ્રશ્ન 1 જે વૈકલ્પિક પ્રશ્ન આપેલો છે એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ तो काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है, तो एनो जवाब आवशे दाता। बीजो के नेपोलियन ने लड़की को क्या कहा, तो एनी अंदर क्या दिया, तो एनी अंदर आवशे 3 सिक्के। तीजू है कि कवि किसकी रोशनी मांगता है, तो अहींया जवाब आवशे ज्ञान। चौथुं नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था, तो जवाब आवशे आँख मिचोनी। पांचमું છે કે दुश्मनी से हमें किस के खो जाने का डर था, तो जवाब आवशे खुद के। આગળનો પ્રશ્ન છે मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना, तो एनी अंदर जवाब आवशे घर। सातमું છે કે कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे, तो जवाब आवशे मानपत्रों की। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा, तो जवाब आवशे खोपड़ी का। नेपोलियन कैसा इंसान था, तो जवाब आवशे अनूठा इंसान था। प्रश्न 2 है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते, तो जवाब आवशे किराया। वह खाली जगह नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया, तो जवाब रहशे बड़गरा। मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था, तो जवाब आवशे पत्थर। त्यारबाद 5મી खाली जग्या है कि नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी, तो जवाब आवशे टोकरी। कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की, तो जवाब आवशे 1:30 बजे तक। खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, तो जवाब आवशे देश प्रेम। 7મું છે कि रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो जवाब आवशे 11। 8मुં गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी, तो जवाब आवशे जेवरों की। 9મું છે कि लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी, तो जवाब आवशे अमरूद। 10મું છે मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं, तो अहीं आवशे ताकी। सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल आया, तो जवाब आवशे फिर भी स्कूल आया। प्रश्न 3 कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न कि कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों, तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। बीजू है कि गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा, तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी देकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। तीजू है कि हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। चौथा प्रश्न कि इलाइजा अमृत वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी, तो इलाइजा अमृत वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। 5मुं हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों, तो हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिलती है। अगला प्रश्न गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था, तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा, तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था, तो किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे
घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। रात के 1:30 तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? तो रात के 1:30 तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। प्रश्न 4 अ કે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। તો અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, ફકરો તમે જોઈ શકો છો। એનું આપણે ગુજરાતીની અંદર અનુવાદ કરીએ તો એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો, માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો, તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું, તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। તો આ પ્રમાણે આપણે અનુવાદ કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા જે કહાવત આપેલી છે એના આપણે અર્થ આપવાના છે કે અક્લ બડી યા ભેંસ, તો એનો અર્થ થશે શરીર બડા હોને કી અપેક્ષા અક્લ બડી હોતી है। બીજું, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तीजू, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। चौथुं छे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। पांचमूं छे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, એટલે જો ડીંગ મારતે હે વે કામ નહીં કર શકતે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5 કે ચિત્ર કો દેખકર કહાની લીખીએ। તો અહીંયા આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્રને આપણે ધ્યાનથી જોવાનું છે અને એ આધારિત આપણે એક સરસ મજાની વાર્તા લખવાની છે। તો વાર્તાની શરૂઆત કરીએ તો એનું શીર્ષક રહેશે સચ્ચા મિત્ર યા સચ્ચે મિત્ર। तो एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया, उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरण से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है, जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाली। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरण को सावधान किया। हिरण जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरण को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। तो इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों ने अपनी मित्रता निभाई। थैंक यू, आभार।